से वालेकुम सलाम मिर्जा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ सोहेब। आपके मैं देख रहा था जो आपने कमेंट्स शुरू किए हैं अपना यूट्यूब चैनल पर। तो पाकिस्तान में चूंकि दरअसल आपने मास्टर्स किया है ना स्पोर्ट्स साइंसेज में। जी जी, एमबीए भी किया हुआ है। एमबीए भी किया हो तो पाकिस्तान में पढ़े लिखे क्रिकेटर्स कम है ना पाकिस्तान में, ये भी एक अलमिया है। तो लेकिन अब मैं आपसे टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से ये पूछना चाहूंगा, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस कॉम्बिनेशन को जो 15 रुकनी टीम का ऐलान हुआ है? देखें मिर्जा भाई, मुझे ना ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने ना, जो पाकिस्तान की टीम में जो लूप होल्स थे ना, जो एक तो इनको नीचे पावर हिटर की जरूरत थी, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास नहीं था। सैम अयूब के जाने के बाद इनको फिर 7वें 8वें नंबर पे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो 6-7 ओवर भी कर सके। उस चीज को कवर करने के चक्कर में आई थिंक जो पाकिस्तान जो मेन स्ट्रेंथ होती है किसी भी ओडीआई टीम की, वो उसके टॉप 3 के बैट्समैन होते हैं। आप दुनिया की कोई भी टीमें निकाल के देखना जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में या आईसीसी इवेंट्स में अच्छा किया, उनके टॉप 3 ने हमेशा डोमिनेट किया। चाहे वो आप इंडिया के शेखर धवन, रोहित शर्मा, कोहली ले लें, या फिर कभी फखर जमान, इमाम उल हक, बाबर आजम होते थे। पाकिस्तान आई थिंक वहां पे बहुत ज्यादा लैग कर गया और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। अभी भी हमारे पास टाइम है, हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। पाकिस्तान को एक स्पेशलिस्ट ओपनर, अब ये लोग हमें बोलेंगे जरूर कि हमने उस्मान खान को डाला, लेकिन उस्मान खान की टेक्निक पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुई है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में नया बॉल उनके लिए आसान काम नहीं है। तो पाकिस्तान को मुझे लगता है यहाँ पे पाकिस्तान गलती कर गया। पाकिस्तान खुशदिल शाह, कामरान गुलाम और तैयब ताहिर, इन 3 में से 2 प्लेयरों को रखकर एक ओपनर के लिए इमाम उल हक के लिए जगह बना सकते थे। बिल्कुल, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पे, वो कहते हैं खुशदिल शाह ने बड़े छक्के मारे, या फहीम अशरफ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पर क्या हम टीम सेलेक्ट करेंगे? फिर हमारा डोमेस्टिक सीजन, चैंपियंस कप, मेंटोर्स रखे हुए हैं, वो किस काम का है? देखिए, मुझे ये हमेशा से ही मिर्जा भाई, मैंने भी पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी इवेंट्स खेले हैं, 2 या 3। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी वर्ल्ड कप या कोई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती है तो एकदम थतली मच जाती है, क्योंकि हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है। मोस्टली आप दुनिया की टीमों को देखें, वो 3 से 4 महीने पहले दे आर प्रीटी श्योर कि उन्होंने कौन सा स्क्वाड लेकर जाना है, और मोस्टली टीमों को ये भी पता होता है कि उन्होंने पहले मैच में फर्स्ट 11 कौन सी लेकर जानी है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमेशा ये होता है, जब भी स्क्वाड अनाउंस होने वाला होता है, जो प्लानिंग इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, साउथ अफ्रीका के टूर पे और जिम्बाब्वे के टूर पे करनी चाहिए थी। इनको स्पिन ऑलराउंडर्स को अपना को आजमाना चाहिए था, इनको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर इन्होंने फहीम अशरफ को कंसीडर करता, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने सोशल मीडिया पे पिछले कुछ 20 दिन के अंदर कोई 5000 स्क्वाड्स डिफरेंट लोगों की तरफ से देखे, मैंने किसी एक स्क्वाड में भी फहीम अशरफ को नहीं देखा, किसी ने कभी उसका जिक्र भी नहीं किया। तो एकदम हमारे यहाँ हमेशा ऐसे होता है। मुझे नहीं पता कि ये हॉर्सेस फॉर कोर्सेस की वजह से होता है या इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। ऑब्वियसली 1-2 प्लेसेस के लिए हमेशा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काम कर जाता है, लेकिन आप एक प्लेयर को एडजस्ट करने के पीछे अगर टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है तो वो फिर जाती होती है मुल्क के साथ भी और आपकी टीम के साथ भी। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सिर्फ पाकिस्तान में क्यों होता है? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में क्यों नहीं होता? नहीं, ये देखिए, ये एशियन कल्चर में ये होता ही होता है। आपको याद नहीं है, तमीम इकबाल रिटायर हुए थे, उसके बाद अगले दिन सीना वाजिद के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, बाद में उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली थी। तो ये फहीम अशरफ की भी तो तस्वीर आपने देखी, बड़ी वायरल हुई है साबिक वजीर आजम के साथ लंदन में। वो तो बड़ी पुरानी तस्वीर है और काफी चीजें, लेकिन वो अच्छे प्लेयर है। मैं ये सिर्फ ये नहीं कह सकता कि आप उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो आए, लेकिन एक बंदा 2 साल से सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है तो एकदम आईसीसी इवेंट में डाल लेना। आमिर जमाल को बांग्लादेश प्रीमियर लीग का कॉन्ट्रैक्ट छुड़वा कर वापस बुलाना, फिर उनके साथ बिट्रे करना, ऐसे ये जाती है उनके साथ। आपने उसकी देखी कि वो आज आमिर जमाल ने एक इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट डाली है, वो बिल्कुल बिट्रियल हैज नो फेस, देखा आपने? ये बिल्कुल देखें, उनको अगर बीपीएल से बुलाया था तो उनको ये मैसेज दिया गया होगा कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। और ये फहीम अशरफ की इंक्लूजन वाज सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन, ये हर बंदे के लिए एक सरप्राइज एंट्री थी, क्योंकि देखें आमिर जमाल को इन्हें पहले ही 3-4 सीरीज जो इन्होंने खेली थी। अभी जब भी हम देखते हैं ना, हमारे जो भी स्टार प्लेयर्स अभी शोज पे आके बैठते हैं, जिससे पूछो कौन सा प्लेयर है दुनिया का आप इस वक्त चाहेंगे आपकी टीम में हो, वो नाम लेते हैं हार्दिक पांड्या का और बेन स्टोक्स। इसका मतलब है कि हम लैग करते हैं ना फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। हमारे पास आ तो गया ना, लोगों को चांस देते हैं। नहीं, हमारे पास आ तो गया हार्दिक पांड्या पाकिस्तान है। कौन? फहीम अशरफ
अभी देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम कि वो माशाल्लाह से ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सोहेब मकसूद सही है कि तरीक़ाकार गलत है। या तो उसको साथ रखते, लेकर चलते और उसको मौके देते। अब अचानक सितंबर 2023 के बाद वो अचानक मैच खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। हम पूछते हैं सोहेब, इस 15 रुकनी स्क्वाड में जिस तरह हम आपसे बात कर रहे थे पहले भी ब्रेक पर जाने से कबल, आप क्या समझते हैं उस्मान खान या फिर तैयब ताहिर, इनकी जगह बनती है? जुलाई में तैयब ताहिर 32 बरस के हो जाएंगे। उस्मान खान 18 T20 खेले और वनडे कोई नहीं खेले, 15 का उनका एवरेज है। तो क्या इस परफॉर्मेंस की बेसिस पर आप वनडे और वो भी मेगा इवेंट आईसीसी का, उसमें किसी खिलाड़ी को मुंतखब कर सकते हैं? देखें मिर्जा भाई, उस्मान खान के बारे में मैं इसलिए इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा कि आपको एक सेकंड विकेट कीपर तो रखना तो होता ही है कि अगर मैच के दौरान विकेट कीपर को कोई इंजरी हो जाती है तो आपको पता है कि प्लेइंग 11 में कीपर एकदम आ जाता है। अगर किसी को इंजरी होगी तो वो कीपिंग के लिए आ सकता है। पाकिस्तान के बाकी बैट्समैनों में विकेट कीपिंग ऑप्शन इतने ज्यादा आपके पास है नहीं। लेकिन जो मेरा मानना है ना, इस टीम में एक तो बहुत शिद्दत से कमी है एक ओपनिंग बैट्समैन की, और एक स्पिनर बहुत जरूरी था और डालना। सही वो आप स्पेशली जो मैंने आपको पहले भी कहा कि कामरान गुलाम और तैयब ताहिर, इन दोनों में से एक को ड्रॉप कर आपको ओपनिंग बैट्समैन डालना चाहिए था। और मेरे ख्याल में जिस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान 3-4 सीरीज से खेल रहा था, सैम अयूब के जाने से वो जरूर बिखरा। बट अगर आप इमामुल हक को ओपनर ले आते हैं, 7वें नंबर पे आप खुशदिल शाह को ले आते हैं, वो जो 5 ओवर करने होते हैं वो खुशदिल शाह करते हैं, और आपका सैम अयूब का ओपनिंग का जो इशू था वो इमामुल हक, देखिए जैसा भी लोग उसको कुछ भी कह लें, नो इंटरनेशनल 100 है वनडे में, 50 की एवरेज है, और इमामुल हक और फखर जमान की एक ओपनिंग केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है पिछले कुछ सालों से। लेकिन उन्होंने उसके चक्कर में ना पूरा कॉम्बिनेशन ही डिस्टर्ब हो गया। लेकिन खुशदिल शाह को आप कैसे देखते हैं? वो एज एन ऑलराउंडर अगर आ गए कि वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करेंगे, वो कब करेंगे? 30 से 40 ओवर्स के दरमियान करेंगे, कब करेंगे वो बॉलिंग? नहीं देखें, मैं खुशदिल शाह की सिलेक्शन ना मैंने हॉर्सेस और कोर्सेस वाले हिसाब से कही थी। जब सैम अयूब इंजर्ड हुए थे ना, तो आपको एक बैट्समैन आपके 7 नंबर पे खेलते थे न्याजी, वो बॉलिंग नहीं करते। साथ भी ज्यादती हुई है इरफान न्याजी के। हाँ जी, मेरा नहीं ख्याल इन टर्म्स ऑफ दैट ज्यादती हुई है। वो अभी मुझे तो ऐसा लगता है वो हाफ कुक थे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। मुझे लगता है जो खुशदिल शाह को उनकी जगह डाला गया है वो ठीक सिलेक्शन है, बिकॉज सैम अयूब के इंजर्ड होने की वजह से आपको एक बैट्समैन इस तरह का चाहिए था जो 5-6 ओवर कर सकता। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपको जहमत देंगे। सोहेब मकसूद मुनीब, एक जुमले में बताएं हो सकता है 11 फरवरी। देखिए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब से कि 11 फरवरी तक आप प्लीज फहीम अशरफ और किसी एक प्लेयर जाए, तैयब ताहिर और खुशदिल शाह, एक स्पेशल स्पिनर और एक ओपनर रेगुलर लाइन, ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया मुनीर। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।